बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई चीज गुम हो जाए तो उसको पाने का तरीका क्या है, हम उसका खोज कैसे लगा सकते हैं, उस सिलसिले में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है। मैं इस सिलसिला में आपको आज एक ऐसी दुआ, एक ऐसा अमल बताऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी अगर कोई चीज गुम हो गई है, वो चाहे कितनी कीमती है या वो मामूली कीमत की है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको वो आपकी चीज मिल जाएगी। वो चाहे फर्द की सूरत में है, जेवर की सूरत में है, बाइक की सूरत में है, कार की सूरत में है, या कुछ भी आपके कागजात गुम हो गए, अगर आप इस वजीफा पर अमल करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको या तो वो चीज मिल जाएगी या उसका आपको इल्म हो जाएगा, यानी जो भी कोई पर्दा है वो फाश हो जाएगा, या अल्लाह जल्ला शानहू उसका आपको निमल बदल अता फरमा देगा। इन तीनों में से एक चीज अल्लाह जल्ला शानहू आपको जरूर अता फरमाएगा। तो मैं अमल बताने से पहले यह भी अर्ज कर दूं कि क्या अगर किसी को कोई चीज गुम हो जाए तो क्या उसको आमिलीन के पास जाना चाहिए, यानी डोंकी बाबाओं के पास जाना चाहिए, आमलों के पास जाना चाहिए, उसका इस्तिखारा करवाना चाहिए, उसकी खोज लगवानी चाहिए, क्या किसी अमल के जरिए गुमशुदा चीज का पता चल जा सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि शरीयत इस बात की बिल्कुल भी ना रहनुमाई करती है, ना इस बात को सपोर्ट करती है कि आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो आप आमलों के पास जाएं, डोंकी बाबाओं के पास जाएं, आप उसका कोई इस्तिखारा वगैरह करवाएं। अगर ऐसा हो तो फिर पूरे मुल्क के जितने थाने हैं, गवर्नमेंट जो है एक एसएचओ के साथ एक आमिल भी बिठा दे कि उस इलाके में जो भी चीज गुम हो जाए तो आमिल जो है हिसाब किताब लगा के जो है वो पता कर दे। पहली बात ये बात याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने काहनों के पास, नजूमियों के पास और आमलों के पास जाकर हिसाब किताब लगाने से मना किया है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है इसकी, और इसकी बहुत सारी नहुसत है। तो इसलिए इस बात से बचे। हाँ, वो तरीका जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है उस तरफ आए, और ये जो मैं आपको मसनून कुरानी एक दुआ और वजीफा बताने जा रहा हूं, अगर आप ये करेंगे तो मैंने अर्ज किया कि या वो चीज मिल जाएगी, या उसका पर्दाफाश हो जाएगा, या अल्लाह जल्ला शानू उसका निमुल बदल अता फरमा देगा। तो जब भी आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो आप कुरान मजीद की दो आयत हैं, एक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 58 है, और एक इसी तरह सूरह तारिक यानी 30वां पारा उसकी आयत नंबर 8 है। इन दोनों आयात को मिलाकर पढ़ना है, मगर इनको बतौर वजीफा पढ़ना है, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो इनके दरमियान में वाव नहीं है, मगर दरमियान में वाव लगाकर ये आयात तो कुरान की है, मगर आपने इनको बतौर जिक्र, बतौर वजीफा करना है। इस तरह कि जब भी कोई चीज गुम हो जाए तो कसरत के साथ आपने ये दोनों आयात और साथ ये दुआ भी पढ़नी है जो कि हदीस मुबारक में है। और इस दुआ के मुताल्लिक भी मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन रखा था कि अगर किसी को कोई मुसीबत पहुंचे, कोई परेशानी आए, तो वो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। तो कहती है कि कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर हजरत अबू सलमा की वफात हो गई। अब मैंने सोचा कि इनसे बेहतर मुझे कौन और मिलेगा, यानी दूसरा कोई है ही नहीं। इन्होंने बहुत पहले नबी अलैहिस्सलाम के लिए हिजरत की, नबी पाक से तरबियत ली, दुआएं की, बहुत जय्यद सहाबी रसूल थे, तो इन जैसा मुझे कौन दूसरा मिलेगा। मगर मैंने ये दुआ पढ़ी तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह जल्ला शानू ने मुझे नेमुल बदल ये अता फरमाया कि कुछ अरसे के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हो गया, यानी हुजूर मेरे शौहर बन गए। मैंने सोचा कि हुजूर से ज्यादा अच्छा और कौन हो सकता है, इससे बड़ा निमुल बदल और क्या हो सकता है। जब भी कोई चीज गुम हो तो ये दुआ पढ़ें, यानी ये दोनों आयात, एक सूरह अल बकरा की और एक सूरह तारक की आयत नंबर 8 को इस तरह पढ़ें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व इन्नहु अला रजइही लकादिर, यानी इन दोनों आयात को मिलाकर पढ़ें और इनको बतौर वजीफा पढ़ें, और ये पढ़ के कसरत से पढ़ते रहें, और फिर आखिर में जब वजीफा खत्म करने लगे तो फिर ये दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, यानी इसका माना यह कि ए अल्लाह इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इससे बेहतर नेमल बदल अता फरमा। तो मेरी आपसे गुजारिश यह है कि जब भी कोई चीज गुम हो जाए तो डोंकी बाबाओं या आमिलों के पास जाने की बजाय
یہ آپ 2 آیات کو ملا کر پڑھیں، ساتھ یہ جو دعا ہے یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی گم شدہ چیز ضرور ملے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ جلد ملے یا تھوڑا دیر ملے، اللہ رب العالمین یا وہ چیز عطا فرمائے گا یا اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر بھی کر دیں۔